सबसे पहले श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक पागल भक्त का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक लड़का था जो कि अपने माता पिता के साथ रहता था और दिमागी तौर से वो पागल था। लेकिन पागल वो बचपन से ही नहीं था। जब उसकी उम्र हुई पढ़ने लिखने की, वो शिक्षा इतना पा लिया, इतना पढ़ लिख लिया कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गया। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब उसके गांव में एक महात्मा आते हैं, दूर दूर से बहुत सारे महात्मा आते हैं। महात्मा महादेव की इतना चर्चा भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन उस लड़के को और कोई बातें याद नहीं रहते सिवाय एक बात के कि महात्मा से सुना था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब यही बात वो हमेशा रटता था लड़का। महात्मा से वहाँ से चले गए, तब हमेशा कहता लड़का, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। जब ये सब बात महादेव मैया पार्वती कैलाश पर्वत बैठे, जब महादेव सुनते रहते हैं, महादेव सोचते हैं कि मुझे अपने भक्त की मदद जरूर करनी चाहिए, मुझे पागल लड़के को ठीक जरूर करना चाहिए। तब अगले ही दिन जब शाम होता है, जब लड़का खा पी के सोता है, तो सपने में दिखाते हैं, सपने में आते हो कहते हैं कि पुत्र तुम उसी महात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे गांव में आए थे चर्चा करने के लिए, उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं के पास रोज तुम चर्चा सुना करो और रोज तुम भजन किया करो, कीर्तन भजन किया करो और रोज सुना करो। तुम नित्य प्रतिदिन ऐसा काम तुम किया करो, तुम्हारी दिमागी संतुलन ठीक हो जाएगा। और जब सपने में वो लड़का देखता है कि मैं महादेव सपने में आए थे और मुझे ऐसे से बोले हैं, फिर अगले दिन सुबह नहा धो के महात्मा के पास गया। महात्मा पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तब लड़का कहता है कि महात्मा, मैं आपके पास ऐसे नहीं आया हूँ, कल रात को मेरे सपने में महादेव आए, बोले जो महात्मा तुम्हारे गांव गए थे चर्चा करने के लिए उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास कुछ दिन रहो और उन्हीं के पास चर्चा कीर्तन भजन करो, तुम्हारी दिमागी संतुलन ठीक हो जाएगा, तुम महादेव के शिष्य बनो, तुम्हारी जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी सब दूर हो जाएगी। अब महात्मा जब इतनी बात सुनते हैं तो उस लड़के को अपने साथ रख लेते हैं। नित्य प्रतिदिन जब लड़का चर्चा सुनने लगता है और भजन सुनने लगता है और कीर्तन होने लगता है और वहाँ भंडारा होता है, भंडारा का प्रसाद खाता है, अब लड़के का दिमागी संतुलन ठीक हो जाता है। अब भगवान के भक्ति में ऐसे लीन हो जाता है कि उसका दिमाग का पागलपन सब ठीक हो जाता है। अब जब महात्मा कहते हैं, जब लड़का ठीक हो जाता है तो कहते हैं कि अब तुम अपने घर चले जाओ, अब तुम यहाँ रह के क्या करोगे, अब तुम पूरी तरीके ठीक हो गए हो। तब लड़का कहता है कि नहीं महात्मा, जब मेरे सपने में महादेव मुझे बताए कि तुम महात्मा के पास जाओ चर्चा कीर्तन भजन करो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जब यहाँ पे आकर मैं ठीक हो गया हूँ, तब मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके पास रहूँगा और भगवान का भक्ति करूँगा। मैं जहाँ भी आप जाएंगे चर्चा करने, मैं आपके साथ जाऊँगा और कीर्तन और भजन आपके साथ गाऊँगा और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगा। ऐसा लड़का कहता है महात्मा से। महात्मा खुश हो जाते हैं और उस लड़के को अपने साथ रख लेते हैं और उस दिन से लड़के का दिमागी संतुलन ठीक हो जाता है।
इस तरह से महादेव उस लड़के का दुख तकलीफ दूर करते हैं, पागलपन दूर करते हैं। तो कहते हैं गुरु भाई बहन कि कभी भी भगवान का अगर आप पूजा करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो, भले गरीबी समय चले चाहे दुख हो, कोई भी समय हो, भगवान को याद करना नहीं भूलना चाहिए। दुख में तो सब याद करते हैं, लेकिन सुख में इंसान भूल जाते हैं। भगवान को हमेशा याद कीजिए, दुख में सुख में भगवान हमेशा आपके लिए सहाय रहेंगे। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।